नमस्कार दोस्तों, अनुभव की सीढ़ी के सभी दर्शकों व श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज पुस्तक चर्चा के रूप में हम बात करने जा रहे हैं एक नवगीत संग्रह की, जिसके रचनाकार हैं मृदुल शर्मा। मृदुल, आप लखनऊ के चर्चित नवगीतकार हैं। आपने छंदोबद्ध कविताई की बड़ी लकीर खींचकर सार्थक कविता के क्षेत्र में अपनी पहचान बनाई है। पूछिए मत संग्रह के नवगीत उनकी सतत साधना का ही परिणाम है। इसके साथ ही वे निरंतर चेतना स्रोत शीर्षक पत्रिका का कुशलतापूर्वक निर्बाध संपादन भी कर रहे हैं। उनकी काव्य भाषा भी मृदुलता की दृष्टि से उनके नाम को सार्थक करती है। उनके नवगीत जीवन के रागात्मक स्वर से परिपूर्ण हैं। ये पुस्तक वर्ष 2020 में एजुकेशनल बुक सर्विस दिल्ली से प्रकाशित हुई है। इस कृति का मूल्य मात्र 300 रुपये है। डॉक्टर गोपाल कृष्ण शर्मा इनका पूरा नाम है और आप लेखन के क्षेत्र में मृदुल शर्मा के नाम से कविताएं करते हैं। अब तक आपकी 22 काव्य कृतियाँ, जिसमें नवगीत संग्रह, गज़ल संग्रह, उपन्यास, मुक्तक खंड काव्य, नवगीत संग्रह, कहानी संग्रह, उपन्यास इत्यादि मिलाकर करीब 22 कृतियाँ प्रकाशित हो चुकी हैं। 14 कृतियों में आपने सहयोगी लेखन के रूप में प्रतिभागिता की है। देश की प्रतिष्ठित शताधिक पत्र पत्रिकाओं में आपकी रचनाओं का प्रकाशन हो चुका है। करुणायतन, नए पुराने अंचल, अंचल स्वर, दर्पण, सप्तरंग आदि कई पत्र पत्रिकाओं में आपने संपादन में सहयोग किया है और कई निबंध, कहानियों और समीक्षा के क्षेत्र में आपने काफ़ी काम किया है। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा कोशिश के कंधे पर निराला नामित पुरस्कार सहित अनेक पुरस्कार एवं सम्मान आपको प्राप्त हैं और वर्तमान में आप स्टेट बैंक से सेवानिवृत्त होकर पूर्णकालिक रूप से स्वतंत्र लेखन कर रहे हैं और चेतना स्रोत का संपादन कार्य भी कर रहे हैं। आपकी इस रचना के विषय में लखनऊ के वरिष्ठ साहित्यकार, अध्यक्ष चेतना साहित्य परिषद आदरणीय जगमोहन नाथ कपूर सरस जी का वक्तव्य है कि डॉक्टर मृदुल शर्मा बहुमुखी प्रतिभा के धनी साहित्यकार हैं। साहित्य की विभिन्न विधाओं में उनके द्वारा किया गया उत्कृष्ट सृजन उनकी गहन साहित्य साधना का परिचायक है। मृदुल जी नवगीत विधा के सशक्त हस्ताक्षर हैं। पूर्व में प्रकाशित उनके नवगीत संग्रहों की खूब चर्चा प्रशंसा हुई है। डॉक्टर मृदुल के नवीनतम नवगीत संग्रह पूछिए मत में संग्रहित नवगीतों की सुबोधता, गेयता, कथ्यगत नवीनता, अर्थ व्यंजना और संक्षिप्तता इन्हें बार बार पढ़ने तथा गुनगुनाने हेतु विवश करती है। ये नवगीत जीवन के अन्यान्य प्रसंगों और संदर्भों के साक्षी हैं तथा उन्हें सटीक एवं सशक्त अभिव्यक्ति देने में सक्षम हैं। नवगीतकार मधुकर अष्टाना जी ने इस पुस्तक पे अपनी बात कहते हुए लिखा है कि डॉक्टर मृदुल शर्मा ने इस नवगीत संग्रह में नवगीत की समस्त विशेषताओं के साथ प्रत्येक रचना का उदात्तीकरण किया है, जिसकी व्यंजना बहुत दूर तक जाती है। निर्दोष छंदों में न्यूनतम शब्दों में ही अधिकाधिक कथ्य संप्रेषित कर नवगीत में ऐसी रेखा खींची है जिससे बड़ी रेखा खींचना किसी कवि के लिए भी सरल नहीं है। डॉक्टर मृदुल शर्मा ने युगीन विसंगतियों और विडंबनाओं से उपजे कुंठाओं एवं संत्रासों को समष्टिगत पीठिका पर प्रभावशाली ढंग से अभिव्यंजित करते हुए अपनी रचना धर्मता का सफल निर्वहन किया है। इसी प्रकार वीरेंद्र आस्तिक जी लिखते हैं कि मृदुल जी खुरदुरी भाषा से बचकर चले हैं। उनकी रचनाओं में परिवेश जन भंगिमाओं के लिए सही शब्द चयन है। भाषा, मुहावरा,
संयत और रचा पचा है। यही कारण है कि इन रचनाओं का लालित्य सहज ही बोधगम्य हो गया है। गांवों, किसानों, विस्थापित, त्रासदी, कोरोना समय, बादल, वर्षा या वर्षा, बाढ़ संबंधी अभिव्यक्तियों की मार्मिकता भी रेखांकन योग्य है। जहाँ तहाँ प्रेम सौंदर्य के संयोग पक्ष उद्दीपित हुए हैं, वहाँ प्रतीकों, रूपकों के निर्वहन में रचनाकार की साधना का परिचय मिलता है। दोस्तों, इस पुस्तक का अवश्य ही साहित्य जगत स्वागत करेगा और मैं इस सरस रचना हेतु रचनाकार को बहुत बहुत बधाई देती हूँ और इस संग्रह की 2 कविताएं वानगी के रूप में आपके समक्ष रखती हूँ। कविता देखें। पहली कविता जिसका मैं पाठ करने जा रही हूँ, शासन तंत्र हुआ बहरा है। कविता कुछ यूँ है कि अपनी ही मनमानी करता शासन तंत्र हुआ बहरा है। अपनी ही मनमानी करता शासन तंत्र हुआ बहरा है। गूंज रही अकुलाई चीखें, केवल बदल रही तारीखें। तवारीख के पन्नों से है सिसक सिसक समझाती सीखें। चलकर भी है अचल वहीं पर, चलकर भी है अचल वहीं पर। पोखर के जलसा ठहरा है, शासन तंत्र हुआ बहरा है। सीना ताने फिरते प्यादे, अनुशासन के ओढ़ लबादे। सीना ताने फिरते प्यादे, अनुशासन के ओढ़ लबादे। परी कथाओं वाला राजा, कब किसको क्या सजा सुना दे। आँख कान मुख पर जाके, आठों पहर कड़ा पहरा है। आँख कान मुख पर जाके, आठों पहर कड़ा पहरा है। शासन तंत्र हुआ बहरा है, शासन तंत्र हुआ बहरा है। और एक नवगीत जिसका शीर्षक है जूही के फूल झरे। कविता देखें कि एक हंसी बिखरी ज्यों जूही के फूल झरे। एक हंसी बिखरी ज्यों जूही के फूल झरे। नेह नदी उमड़ चली कल कल करती, झरनों सी अविरल शीतलता भरती। नेह नदी उमड़ चली कल कल करती, झरनों सी अविरल शीतलता भरती। मह 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 महक उठे प्रणय पंथ धूल भरे। एक हंसी बिखरी ज्यों जूही के फूल झरे। अपनापन अनायास उपजने लगा, भेदभाव देखता रहा ठगा ठगा। अपनापन अनायास उपजने लगा, भेदभाव देखता रहा ठगा ठगा। व्यर्थ हुई शिक्षाएं रह गए उसूल धरे। व्यर्थ हुई शिक्षाएं रह गए उसूल धरे। एक हंसी बिखरी ज्यों जूही के फूल झरे। दृष्टि हुई हठी बहुत भूली हटना। दृष्टि हुई हठी बहुत भूली हटना। अनायास घटी यही फिर घटना। मन चाहे बार बार ऐसी ही भूल करे। मन चाहे बार बार ऐसी ही भूल करे। एक हंसी बिखरी ज्यों जूही के फूल झरे। एक हंसी बिखरी ज्यों जूही के फूल झरे। और दोस्तों, ये रचना और साथ ही मैं कहूँगी कि आदरणीय मृदुल शर्मा जी का जो सृजन है वो बहुत ही बेजोड़ है, लाजवाब है। और हम आपको हमारे ये पुस्तक की चर्चा कैसी लग रही है, हमारा प्रोग्राम, इसके विषय में अपनी प्रतिक्रियाएं देना ना भूलें। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स करें, शेयर करें। साथ ही हमें अपनी जो आपका जो सृजन है उससे हमें अवगत कराएं ताकि हम उनको भी अपनी इस पुस्तक चर्चा से जोड़ सकें। हम फिर मिलेंगे, मिलते रहेंगे दोस्तों। और अब मैं आप सबके समक्ष रचनाकार आदरणीय
डॉक्टर गोपाल कृष्ण शर्मा और मृदुल शर्मा जी का मोबाइल नंबर आपको उपलब्ध करा रही हूँ। नंबर नोट कर लीजिए 9956846197 और एक नंबर और है जिसको देख लीजिए 8318674188। नंबर एक बार फिर से देख लीजिए 8318674188। दोस्तों हम एक नई पुस्तक के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।